हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता की कला के संबंध में बतलाने जा रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली सभ्यता थी और इस सभ्यता के अंतर्गत हम कला के लगभग सभी पक्षों का दर्शन करते हैं। कला के अंतर्गत मूलतः मूर्ति कला, चित्रकला, भित्ति कला आदि का अध्ययन किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के कला के वर्गीकरण के अंतर्गत हम सर्वप्रथम मूर्ति कला का अध्ययन करेंगे। मूर्ति कला को हम मृण मूर्ति कला, धातु मूर्ति कला और प्रस्तर मूर्ति कला तीन भागों में विभाजित कर अध्ययन करेंगे। पहला मृण मूर्ति कला अर्थात पकाई गई मिट्टी की बनाई गई मूर्तियाँ। यहाँ मृण का अर्थ मिट्टी से है। मृण मूर्ति कला हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अधिकांश मात्रा में देखने को मिलती है, अर्थात मिट्टी की मूर्तियाँ लगभग कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। मृण मूर्ति कला के अंतर्गत यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इसमें नर नारी की जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनी हैं वह ठोस हैं, लेकिन दूसरी ओर जो पशु पक्षी की मूर्तियाँ बनाई गई हैं वे सब आम तौर पर खोखले हैं। नर और नारी की मृण मूर्तियों में भी महिला की मूर्तियाँ अधिक ठोस है और हड़प्पा सभ्यता की मृण मूर्ति कला के अंतर्गत पुरुषों की तुलना में नारी की मूर्तियाँ अधिक मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के भारतीय अर्थात हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र में जो भारत में स्थित है उसमें केवल हरियाणा के बनावली से दो नारी मृण मूर्तियाँ मिली हैं। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के भारतीय स्थल से एकमात्र हरियाणा के बनावली से दो नारी की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं और कहीं से भी नारी की मृण मूर्ति नहीं मिली है। मिट्टी की मूर्तियाँ जिस विधि से बनाई गई है या जिस पद्धति से निर्माण किया गया है उसको हम चिकोटी पद्धति कहते हैं। चिकोटी पद्धति के द्वारा ही मृण मूर्तियों का निर्माण किया गया था। तो मृण मूर्ति कला के अंतर्गत हम देख चुके हैं कि पशु पक्षियों की मूर्तियाँ खोखली हैं, वहीं दूसरी ओर नर नारी मूर्तियाँ आम तौर पर ठोस हैं। धातु मूर्ति कला के अंतर्गत हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के चार प्रमुख स्थलों अर्थात मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल और कालीबंगा से धातु मूर्ति कला प्राप्त हुई है। धातु मूर्ति कला का अर्थ है यहाँ तांबे और कांसे की मूर्तियों से। प्रस्तर मूर्ति कला के अंतर्गत हम देखते हैं कि पत्थर के भी
विभिन्न प्रकार के मूर्तियों का निर्माण किया गया था और उनमें योगी या पुरोहित राजा की मूर्ति अत्यंत प्रमुख है। यह हड़प्पा के सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और यह मूर्ति ध्यान की मुद्रा में है और इसकी आंखें अध खुली हैं और ध्यान नाक के अग्रभाग पर टिकी हुई है। इस जोगी की मूर्ति में मूछें तो नहीं हैं, लेकिन दाढ़ी विशेष रूप से संवारा गया है और बाएं कंधे पर इस तरह से बाएं कंधे से दाहिने कमर की ओर वह तिपतिया शाल ओढ़े हुए है। अर्थात उस समय योगासन का हड़प्पा सभ्यता में प्रचलन था और जोगी या पुरोहित राजा की मूर्ति आदि से यह पता चलता है कि उस समय हड़प्पा सभ्यता में प्रस्तर मूर्ति कला भी प्रमुख था। इसी प्रकार एक संयुक्त पशुपति की मूर्ति मिली है। अर्थात संयुक्त पशु मूर्ति मिला है जिसमें दो पशुओं का मेल है। इसी प्रकार हड़प्पा से सिर रहित मानव मूर्ति मिली है और कबंध मूर्ति भी हड़प्पा से मिली है। हड़प्पा से दो ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो पत्थर के हैं, उनके धड़ तो हैं लेकिन सिर नहीं हैं। इसी प्रकार कबंध मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। यह कबंध का अर्थ यह है कि शरीर के हिस्से को खोलकर अलग किया जा सके और फिर पुनः उसे संयुक्त किया जा सके। तो उस समय तक हम देखते हैं कि प्रस्तर मूर्ति कला के क्षेत्र में कबंध मूर्ति कला भी प्रचलित हो चुका था। मृदभांड कला, मृदभांड कला का अर्थ यह है कि मिट्टी से निर्मित विभिन्न प्रकार के पात्र बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लगभग सभी प्रमुख स्थलों से मिट्टी के बने मृदभांड, घड़े, कटोरा, तस्तरी, गिलास अर्थात उपयोगिता के लगभग सभी सामान मिलते हैं और इसके अंतर्गत लाल रंग से लेपन किया जाता था और काले रंग की रेखाएं आमतौर पर खींची जाती थी और डिजाइन के रूप में हम देखते हैं कि ज्यामितीय आकार, हिरन, पीपल की पत्ती आदि का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की मृदभांड कला अत्यंत उत्कृष्ट थी। चित्रकला के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत उदासीनता और निरस्ता दिखाई पड़ती है। चूँकि हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों में चित्रकला का अभाव दिखाई पड़ता है। यदि हम मृद भांडों या मृद पात्रों को अर्थात मिट्टी के बर्तनों को छोड़ दें तो चित्रकला का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है।
मिट्टी के पात्रों पर ही चित्रांकन किया हुआ मिलता है और भित्ति चित्रकला का प्रमाण नहीं मिलता है। शायद पुरावशेषों के नष्ट भ्रष्ट होने से ये समाप्त हो गए होंगे। लिपि अर्थात लेखन कला। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली ऐसी सभ्यता थी जिसमें लेखन कला का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है। यद्यपि हड़प्पाई लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन यह स्पष्ट है कि हड़प्पा के निवासी लिपि से पूरी तरह परिचित थे। उनकी अपनी लिपि थी और हड़प्पाई लिपि में 64 मूल चिन्ह हैं और 250 से 500 अक्षर हैं। हड़प्पाई लिपि आज के देवनागरी लिपि की तरह वर्णमाला पर आधारित लिपि नहीं थी, बल्कि यह संकेतात्मक या चित्रात्मक लिपि थी। अर्थात आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार से गूंगे बहरों को इशारे के रूप में अर्थात चित्र के रूप में अध्ययन कराए जाने की पद्धति प्रचलित है, ठीक उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो लिपि मिली है वह लिपि संकेत दर्शक है या चित्रात्मक है। अर्थात चित्रों के द्वारा भाषा को समझने का प्रयास किया जाता था। तो हड़प्पाई लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। हड़प्पाई लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी कि उसमें विशेष भाव भी छिपा हुआ होता था जिसे चित्रों द्वारा प्रकट किया गया है। हड़प्पाई लिपि के संबंध में दो विद्वानों ने पढ़ने में सफलता हासिल करने का दावा किया है, जिसमें एक हैं प्रोफेसर के.एन. वर्मा और दूसरा है S.R. राव। लेकिन इनकी दावा निराधार है और अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। हड़प्पाई लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और यदि एक से अधिक पंक्तियां होती थी तो पुनः बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लेकिन मूल रूप से हड़प्पाई लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। बटखरे अर्थात हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक नगरीय सभ्यता विकसित हो चुकी थी और सुनियोजित नगर नियोजन प्रणाली के दर्शन भी हमें होते हैं। स्वाभाविक है कि व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण से माप तौल प्रणाली भी विकसित हुई थी और संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक मानक माप तौल प्रणाली का प्रमाण मिलता है। बटखरे दो प्रकार के थे, अर्थात बटखरे दो मानदंडों पर आधारित थे। कम वजन वाले बटखरे द्वि-आधारी पद्धति पर आधारित था, अर्थात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार 12,800 अर्थात 12,800 तक का विभाजन द्वि-आधारी पद्धति पर किया गया था। लेकिन
इसका दूसरा पहलू हम देखते हैं कि दशमलव प्रणाली पर आधारित था, अर्थात 12,800 से ऊपर हम देखते हैं कि दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जिन बटखरों का प्रयोग किया जाता था वे दो पद्धति पर आधारित थे। द्विआधारी पद्धति अर्थात दुगना होते जाता था, 1 2 4 8 16 32 इस तरह से, और 12,800 के बाद दशमलव प्रणाली पर आधारित था। बटखरे आमतौर पर चर्त नामक पत्थर से बनाए जाते थे और ये घनाकार होते थे, घनाकार होते थे। यह भी उल्लेखनीय है कि उस समय 16 के आवर्तकों का भी व्यवहार किया जाता था मापतौल में, और आज भी अर्थात 1950 तक भारत में 16 के आवर्तकों का प्रयोग पूरी तरह प्रचलित था। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों या सुदूरवर्ती क्षेत्रों में यह मापतौल का पैमाना आज भी प्रचलित है। जैसे 16 आने का 1 रुपया 16 छटांक का 1 शेर होता है। मुहर, यहाँ ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि कुछ पुरातत्वविदों ने मुहर भी कहा है और कुछ पुरातत्वविदों या इतिहासकारों ने इसे मुद्रा की संज्ञा भी दी है। तो यहाँ मुद्रा और मुहर में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है और दोनों एक ही समान हैं। भारत में अर्थात संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अब तक लगभग 2400 मुहरें प्राप्त हो चुकी है और उसमें मोहनजोदड़ो से केवल 1200 मुहरें प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से 1200 मुहरें प्राप्त हुई है, अर्थात लगभग आधा मुहरें केवल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अधिकांश मुहरें सेल खड़ी नामक पत्थर की बनी हुई हैं और ये मुहरें इन मुहरों के ऊपर लेख उत्कीर्ण हैं और हड़प्पाई लिपि का लगभग 75% लेख इन मुहरों पर ही है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मुहर निर्माण कला अत्यंत प्रचलित था और लोकप्रिय भी था। मुहर लगभग सभी प्रकार के होते थे, बेलनाकार, वृत्ताकार, गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार, यानी कि लगभग सभी प्रकार के मुहरों का निर्माण किया जाता था और इनमें चौकोर मुहर सर्वाधिक प्रचलित था। हम देखते हैं कि मुहरों पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के साथ साथ पेड़ पौधों और मानव का भी चित्रांकन किया गया है, अर्थात मुहरों पर लेख के साथ साथ चित्र भी उत्कीर्ण किए गए थे। इनमें सर्वप्रमुख है पशुपति शिव की मुहर। पशुपति शिव की मुहर एक मोहनजोदड़ो से एक ऐसा मुहर मिला है जिसे इतिहासकारों ने
शिव देवता से तुलना किया है। अर्थात इस मुहर के दाईं ओर बाघ और हाथी खड़े हैं, जबकि बाईं ओर भैंसा और गैंडे खड़े हैं, और इसके नीचे 2 हिरन खड़े हैं। इस मुहर पर एक ऐसा व्यक्ति का चित्र मिलता है जिसके सर पर 2 सींग हैं और 3 मुख हैं, अर्थात त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। इतिहासकारों या पुरातत्वविदों का मानना है कि आज के सनातन धर्म में शिव की जो चर्चा की जाती है या ऋग्वेद के अंतर्गत रुद्र की जो चर्चा की गई है, उसका प्रारंभिक संकेत हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। इसे आदि ऐतिहासिक शिव की का प्रतीक भी माना गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला की सभी विशेषताएं लगभग मौजूद थी। यदि हम भित्ति चित्रकला को छोड़ दें, इसके साथ साथ हम इस बात पर भी ध्यान देंगे कि जहाँ मृण मूर्ति कला चिकोटी पद्धति पर आधारित थी, वही धातु मूर्ति कला मधु छिष्ट विधि पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो से जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, वह अत्यंत प्रसिद्ध है, और यह मूर्ति आगे चलकर दक्षिण भारत के नटराज मूर्ति कला का अगुआ बना और सुल्तानगंज में बने बुद्ध की मूर्ति का भी मार्गदर्शक था। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलेंगे।